वालदा मोहतरमा तंज करना नहीं भूलती कभी। इतना ही शौक था बेटी को रखने का तो रखती अपने पास ना। शादी क्यों की थी? देख देख कर ठंडी करती रहती अपनी आंखें। बात की थी? जी की तो थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो अम्मी का ख्याल है कि वट्टा सट्टा नहीं होना चाहिए, यही ना? नहीं, दरअसल उन्होंने यूसुफ के लिए शबनम को पसंद किया। तो मैंने कब यूसुफ की बात की थी? मैंने तो यूनुस और सुरैया की बात की थी। अम्मी का ख्याल है कि यूनुस के लिए नीलम ठीक रहेगी। क्यों? मेरी बहन में कीड़े नजर आते हैं उन्हें? नहीं, अम्मी ने सुरैया की कोई बुराई नहीं की, कसम से। रहने दो, तुम्हारी वालिदा मोहतरमा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इंतहाई शातिर खातून है वो। खैर, हम भी मरे नहीं जा रहे। मेरी बहन के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी वालिदा को अपनी बेटी की खुशियों का एहसास जरूर होना चाहिए था, इनकार करने से पहले। चलो हटो रास्ते से। आप? जी मैं। कैसे हैं आप? आपकी दुआओं से काफी हैंडसम। कब आए? अभी अभी आया हूँ। अब तुम शक करने मत बैठ जाना कि कैसा शक? यही कि मैं काफी देर से खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। जी जी आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे वहीदा आपा को भी साथ ले आते, बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं। जी शुक्रिया। दरअसल मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। मेरी वकार भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा सलाम करता चलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चाय में चीनी चेक कर लीजिए, कम तो नहीं है? चीनी बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि चाय बहुत मज़े की है। मेरा भी यही ख्याल है। चाय बच्चों ने जो बनाई है, उनकी चाय में चीनी कम हो ही नहीं सकती। अच्छा जाओ जाओ बेटा, अंदर जाके काम करो। यूनस कैसा है? काफ़ी दिन हुए उसने चक्कर ही नहीं लगाया। उससे कहो कभी हाल चाल पूछ लिया करे। खैर से उसकी भी मामी लगती हूँ मैं। अब तो बहुत मुश्किल है बच्चों। अम्मी जी यूसुफ भाई को वहाँ से उठने देंगी तो वो यहाँ आएंगे ना। बस चुप ही कर जाओ। बेचारे यूसुफ भाई, उनकी शक्ल को देख के मुझे बहुत तरस आता है। किससे मिलने आते हैं और किससे मिलके चले जाते हैं। ये तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? वो शबनम आपी की बात पे। इसे तो फजूल बोलने की आदत है। तुम जाओ, भागो, काम करो अपना। अच्छा अच्छा जा रही हूँ। ये भी प्रेस कर दीजिएगा। शबनम खुदा के लिए अब चुप कर जा बिल्कुल। जब तक प्यारे की है तो डरना है क्या? जब भैया आप आइए आइए। आ चुका हूँ। अम्मी जी से इजाज़त ले ली आपने? किस बात की? बच्चों से बात करने की। शबनम तुम मार खाओगी मुझसे। और चाय पियेंगे आप? पिला दीजिए। बना के लाती हूँ मैं। देर में आइएगा। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। वैसे माशाल्लाह से काफ़ी बेमुरवत हैं आप। नहीं, वो असल में मैं सोची थी अम्मी जी ना आ जाए। तुम इतना डरती क्यों हो? सुना नहीं अभी शबनम क्या कह रही थी? क्या? यही, जब प्यार किया तो डरना क्या? आपसे किसने कहा कि मैं आपसे? मेरे दिल ने और तुम्हारी इन दो आंखों ने, क्योंकि मैं जानता हूं ये झूठ नहीं बोलती। खैर, तुम्हारा डरना, यूं सहमे सहमे रहना, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा। कैसी बात? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाबों का दिया वो यहाँ आए, मामी जी से बात करें और एटी से हमारी मंगनी कर दे। इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें खो देने का डर अपने दिल से निकालना चाहता हूँ। और अगर फुफ्फो या अम्मी जी ना मानी तो? फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम मिलकर उनको मनाएंगे। बोलो, साथ होगी मेरा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा लड़के। हम अभी इतने एडवांस नहीं हुए कि हमारे लड़के लड़कियां मुंह फाड़ के हमारे सामने अपनी पसंद नापसंद का हम इतने दकियानूसी भी नहीं हैं कि तमीज के दायरे में रहकर अपनी पसंद का इजहार भी ना कर सके। इस पसंद का इजहार अपनी माँ के सामने कर रहे हो या लड़की से भी कराए हो? वो मेरे जज्बात समझती है और ये कोई आजकल की बात नहीं है। हम काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते हैं। सत्यानाश। और माँ के दिल में जो इतने अरसे से ख्वाहिशें पल रही हैं, उसकी कोई खबर नहीं तुम्हें? मेरी रजामंदी के बगैर तुमने इश्क की पिंगे भी बढ़ाना शुरू कर दी। और वो जुबैदा, उससे जाकर तो मैं पूछूंगी कि बीबी कहाँ गई तुम्हारी वो नसीहतें, फसीहतें, वो रोक टोक, वो डांट डपट। आखिर में वही ढाक के 3 बात। अरे लड़की चुप चुप के क्या गुल खिला रही है, उसे खबर ही नहीं। क्या हो गया अम्मी आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? नीलम और मेरे बीच कोई घटिया किस्म की बाजारी मोहब्बत की कहानी नहीं चल रही है। एक बहुत पाकीज़ा मासूम सा जज्बा है, जो सिर्फ निगाहों तक महदूद है, अभी जुबान पे भी नहीं आया है। आना भी नहीं चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। तुम्हारी शादी सिर्फ शबनम से होगी। नीलम को मैंने यूनुस के लिए मांगने का सोचा है। क्या? शबनम? शबनम को मैं अपनी बहनों जैसा समझता हूँ। मैं शबनम से शादी नहीं करूंगा। शादी से पहले सभी बहनें होती हैं, रिश्ते निकाह के बाद बदलते हैं। आप क्यों बेकार बहस कर रही हैं अभी? अगर आप नीलम और शबनम दोनों को बहू बना के लेके आना चाहती हैं तो शबनम को यूनुस के लिए मांग ले। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, छोटी को बड़े के लिए मांगो और बड़ी को छोटे के लिए। वाह वाह वाह, क्या खूब मशवरा दिया है। मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं शबनम से नहीं नीलम से शादी करूंगा। आपको एतराज किस बात पे है? क्योंकि मैं लड़कों की पसंद की शादी के कायल नहीं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो मसला क्या है? मसला यही है यार कि मैं नीलम को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तो कर लो भाई, किसने रोका है तुम्हें? यार तुम काम छोड़ के मेरी बात तो सुनो कम से कम। अम्मी तुम्हारी शादी नीलम से और मेरी शादी शबनम से करना चाहती है। तुम प्लीज अम्मी को कहो कि वो तुम्हारे लिए शबनम का रिश्ता मांग ले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, सॉरी। क्यों? क्योंकि ना मैं शबनम से शादी करना चाहता हूँ ना नीलम से। मैं कहीं और इंटरेस्टेड हूँ। शब, सो गई हो? कोशिश कर रही हूँ, मगर ये
कमबख्त मच्छर मुझे सोने नहीं दे रहे। कभी गाना सुनाते हैं, कभी काट खाते हैं। तुम क्यों जाग रही हो? अब तक तो तुम्हारे खराटे लेने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। शायद मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात से? यूसुफ कह रहे थे कि वो मेरे लिए फूफो से बात करेंगे। अच्छा है ना, तुम उनको पसंद करती हो, वो तुम्हें पसंद करते हैं, मामला बड़े तक पहुंच ही जाना चाहिए। तुम फूफो के मिजाज को समझती हो ना, अम्मी जी को भी जानती हो। यूसुफ ने मेरा नाम भी लिया तो वो लोग पता नहीं क्या समझेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे किरदार पर कोई उंगली उठाए या बातें बनाए। कुछ नहीं होता बच्चों, तुम क्यों खौफजदा हो रही हो? लोगों को, दुनिया को फेस करना सीखो। मैं नहीं कर सकती। फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शब, मैं अम्मी जी की खफकी नहीं सह सकती। अम्मी जी भला तुमसे क्यों खफा होंगी? कोई माँ अपनी बेटी का रिश्ता आने पे भी खफा होती है? फूफो ने अगर उन्हें मेरी और यूसुफ की पसंदगी का बता दिया तो वो ज़रूर खफा होंगी। वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। यूसुफ भाई बहुत समझदार है और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने तरीके से ही बात की होगी। सो जाओ आप। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो अम्मी जी के बारे में सोच रही थी कि आजकल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। वेरी सॉरी टू से, लेकिन खाला को मैंने हमेशा बीमार ही देखा है। सेहतमंद और तंदुरुस्त तो वो बहुत कम ही रहती हैं। अम्मी बता रही थी कि वो तुम लोगों की वजह से परेशान रहती हैं। हम लोगों की वजह से? हाँ, तुम्हारी, शबनम और रेशम की वजह से। कुछ माएँ होती हैं ना जो लड़कियों को बोझ समझती हैं। वैसे इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। अकलौती बेटी जो हूँ अपने माँ बाप की, हाथ का छाला हूँ उनका। अरे तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। कल मेरा प्रपोजल आया था और मैंने लड़के की तस्वीर देखते ही इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? क्यों? अरे मुझसे कम से कम 15 साल बड़ा था। उसकी वो मोटी मोटी बड़ी बड़ी मूछें, किसी गैंग का ना डॉन लग रहा था। मैंने तो रिश्ते वाली खाला को ऐसी सुनाई कि आइंदा कोई भी रिश्ता लाने से पहले ना 100 बार सोचेंगी। तो तुम्हारी अम्मी ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहती, वो कुछ कहकर तो दिखाएं। उन्हीं की बेटी हूँ, नाक में दम कर देती उनके। वैसे एक बात तो बताओ नीली। बोलो। तुम अपनी अम्मी से इतना डरती क्यों हो? ऐसे लगता है कि वो तुम्हारी माँ ना हो, किसी गर्ल्स हॉस्टल की सख्त वार्डन हो। वैसे शबनम और रेशम को मैंने इतना डरते नहीं देखा जितना तुम उनसे डरती हो। बात डरने की नहीं है, बात इज्जत और एहतराम की है। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम है। हाँ, हम जैसे अपनी माँ से ना मोहब्बत करते हैं, ना इज्जत ना एहतराम। भाई असल बात तो ये है कि तुम्हारी अम्मी ने तुम पर बेवजह सख्ती कर कर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है। अब तुम ना अपनी अम्मी को फेस कर सकती हो ना दुनिया वालों को। एम आई राइट? साइलेंस प्लीज। सॉरी सर। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का